तो नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, तो आप लोगों ने हमारे आओ हिंदी सीखे के पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक को एंजॉय किया। निश्चित ही आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। अलग बात है कि कहीं कहीं थोड़ी सी वाणी त्रुटि आपको मिली होगी, लेकिन वो समय के साथ करेक्ट भी कर ली गई और आप लोगों को कोई दिक्कत वैसे मैंने महसूस होने नहीं दी। और मेरा जो मेन मोटिव था आप तक वो कि टाइपिंग के जो मसले हैं, जो उलझने हैं, जो समस्याएं हैं, उस उन चीज़ों का आपको आप तक पहुंचाया जा सके, तो वो मैंने करने की कोशिश की। क्योंकि हमारे साइटेड यूट्यूबर्स तो रहते हैं, लेकिन हमारे दृष्टिहीन व्यक्ति भी तो हमारे विभिन्न सरकारी कार्यालयों में तथा निजी दफ्तरों में जाते हैं और हिंदी सलाहकार भी बनते हैं तथा हिंदी में कार्य भी करते हैं। तो वे लोग कैसे कर सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, आपको आसान से आसान तरीका तथा कठिन से कठिन तरीका हमने 1 से लेकर के 3 तक के ट्यूटोरियल में आपको अवश्य बताया है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम इसका ही पार्ट 4 यानी ट्यूटोरियल 4 यूज कर रहे हैं, क्योंकि ट्यूटोरियल 4 भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर 1 नहीं देखा तो भी घाटा हो जाएगा। 1 के बाद 2 निर्भर है, उससे 2 के बाद तीसरा निर्भर है, तीसरे के बाद चौथा निर्भर है, चौथा तीसरे के लिए निर्भर है और चौथा ही दूसरे के लिए और चौथा ही पहले के लिए। जी हाँ, एकदम बिल्कुल ही ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए आपको ये सारे देखने जरूरी है। आपसे गुजारिश ये रहेगी कि आप हमारे चैनल को, अगर आप और भी ज्ञान के पिपासु बनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करने आपको लाभ पहुंचेगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं और आपको धोखे से ही सही कहीं पर भी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आदि में ये ट्यूटोरियल मिल जाता है और आप उसे वहाँ पर सुन लेते हैं, तो कृपया करके आपसे गुजारिश ये रहेगी कि पहले तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास खाली समय है कि नहीं। खाली वक्त हो तभी ट्यूटोरियल सुने। ऐसे ट्यूटोरियल तो समय के भीतर ही समाप्त करने का प्रयत्न किया जाता है दोस्तों। ऐसे ये ट्यूटोरियल को अगर मैं लगातार बनाता तो निश्चित ही बहुत लंबा हो जाता, लेकिन हमने इसे पार्ट ऑफ सीरीज में बनाया है और आपकी सहूलियत और आपकी सुविधा को देखने के साथ साथ हमने ये कार्य किया है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम इसका पार्ट 4 लेके आए हैं और ये पार्ट 4 भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और ये पार्ट 4 आपको निश्चित ही लाभ पहुँचाएगा और आप इससे भी कुछ न कुछ हासिल कर पाएंगे। तो आपको ये जानना चाहिए, आपको ये इस कीबोर्ड का तरीका क्या है ना, कैसे इसको यूज़ करते हैं, ये तो आप सब जान चुके हैं, सब देख चुके हैं, सब सीख चुके हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी इसके सेटिंग से, ऑप्शन से मुख्तलिफ है, तो हमें वो भी सीखना है, वो भी जानना है। तो यार दोस्तों, अभी भी मैं NVIDIA का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं IBM TTS एलिक्वेंस पे आ गया। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि इसकी जो सेटिंग्स है वो कैसे करेंगे। आखिर ये कीबोर्ड कौन सा है, कहाँ मिलेगा, है कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसे अपने कंप्यूटर में स्थापना देना है, कैसे इसकी स्थापित करनी है, कैसे इसका प्रयोग करना है, ये तो हम 1 से 3 में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको ये मालूम ही है कि जो हमारा पहला ट्यूटोरियल था, हमारा पहला कीबोर्ड वाला, उसके लिए तो कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान होता है। वो विंडो में पहले से प्रदत्त होता है, उसके लिए कहीं भी हमें परेशान, हैरान आदि होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। वो फॉन्ट, वो लेआउट हमें यूनिकोड वाला हमें विंडोज 7, 8, 8.1, 10 में हमें असेंबल PC या फिर हमारा बनाया हुआ लैपटॉप, बनाया लैपटॉप आदि सभी में खुद ही प्राप्त हो जाता है। विंडो XP सर्विस पैक 2, सर्विस पैक 3 में हमें विंडो की CD पुनः लोड करके लैंग्वेज पेज पे जा करके हमें इस कीबोर्ड का जो है वो मतलब वापस पुनः इसे चढ़ाना पड़ता था, लेकिन 7 के बाद और विस्टा के बाद से ऐसा नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसमें हमारे ब्रेल की तरह लिखते हैं, तो इसलिए उसका फ़ायदा भी है। और अगर आप कोई SSC या इन सब का टेस्ट देने जाते हैं, आपने देखा भी होगा बहुत सारे एडवर्टाइज निकलते हैं, नोटिफिकेशन निकलते हैं, उसमें जहाँ स्टेनो की बात होती है, स्टेनो का जहाँ मांगा जाता है वहाँ पर 5 की ईच डिप्रेशन लिखा जाता है। यानी आपका ये भी काउंट होता है कि कौन सा अक्षर आपने, पहले तो आपने कितने शब्द लिखे, कितने मिनटों में लिखे, तथा कितने स्विचेस उस को लिखने के लिए, उस शब्द को लिखने के लिए आपने दबाया। इसलिए हिंदी में थोड़ी सी शब्द संख्या कम तथा समय सीमा थोड़ी कम ज़्यादा मान ली जाती है, खासतौर पर टाइपिंग के केस में। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको भांति से मालूम है। तो अब क्या होता है, जो हमारा पहला वाला था, हमारा पहले ट्यूटोरियल के अनुसार अगर हम देखें, जिसमें कि हमारे बाकी अन्य साथियों ने भी वेबिनार और ट्यूटोरियल ना जाने बहुत सारी चीज़ें प्रायोजित की हैं, अगर हम उसके अनुसार से देखें, जिसमें कि ASDFG पर कि हमारे O, A आधा अक्षर, छोटी ई की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा आ रही है, और जिसमें शिफ्ट दबा करके वही स्वर हमारे वापस व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट बन रहे हैं। और
जिसमें कि वर्णमाला के सीक्वेंस में ही चल रहे हैं हम। का के बाद खा आता है तो और हमारा के ही लेटर हमारा ओल्ड शिफ्ट करते ही का बन जाता है और उसी को हम शिफ्ट कर देते हैं खाली तो खा बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये वाले कीबोर्ड पे हमें टाइपिंग करने में आसानी होती है, इसमें स्पीड की बढ़ोतरी होती है और स्पीड भी तंदुरुस्त होती है। और इसमें आधा अक्षर जो बनाना होता है वो हम कोई भी शब्द लिखने के बाद हम सीधा खाली डी का बटन प्रेस कर देते हैं। डी फॉर डेल्टा 1 4 5 डी प्रेस करते हैं तो आधा अक्षर बन जाता है। और रेमिंगटन में कुछ अक्षर पहले से ही आधे हैं, कुछ आधे नहीं हैं। कुछ को आधे करने की प्रक्रिया जो है वो इक्वल के बटन से होती है, जो कि नंबर रो वाले कीबोर्ड यानी QWERT वाले स्टाइल कीबोर्ड के संख्या वाले रो में आखिरी बटन पाया जाता है, बैक स्पेस के बाद वाला। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम इस कीबोर्ड के संबंध में और भी बातें कुछ जानेंगे और भी चीज़ें कुछ देखेंगे और समझेंगे कि क्या चीज़ें हैं और क्या इसमें कुछ बातें हैं और क्या विशेष हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल बहुत सारी बाधाओं से रहित और बहुत सारी बाधाओं से सहित इस ट्यूटोरियल को सुना होगा। थोड़ी सी इसमें आवाज़ भी रही होगी माइक की बीप की, क्योंकि हम आपको कई ट्यूटोरियल्स में दोहराते आ चुके हैं। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जी हाँ दोस्तों, और बिल्कुल ये विंडोज 7 HP 630 नोटबुक पीसी i3 के थर्ड जनरेशन पे कार्य चल रहा है। रियलटेक ड्राइवर शायद एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा, इसमें फिंगर कंपनी का USB हेडफोन यूज हो रहा है। तो चलिए हम जान लेते हैं आगे की चीजें। हाउ टू अनेबल द कॉन्फ़िगर दिस कीबोर्ड। इस कीबोर्ड का नाम है हिंदिक इनपुट 3, जो कि फ्री है। यह 32 तथा 64 बिट दोनों के लिए अलग अलग है। आपको पता है विंडोज के दो प्रकार हैं, आर्काइवर्स। इसकी सेटिंग टास्क बार में मौजूद लैंग्वेज बार से होती है। किसी कंप्यूटर में लैंग्वेज बार शो नहीं होता है, उसके लिए क्या करें आगे हम जानेंगे। नंबर 1, कंट्रोल पैनल में जाएं। Mozilla Fire C, NVDC, Computer C, Control, All Control Panel. Now I am stop the station to press the control button. नंबर 2, रीजन एंड लैंग्वेज में जाएं और एंटर कर दें। इसके लिए R का बटन दबाते हैं 2 दफे। R, region and language link, customize settings for the region and language dialog format. नंबर 3, उसके बाद 2 बार कंट्रोल टैब दबाएं और कीबोर्ड्स एंड लैंग्वेज पेज तक पहुंचे। इसे हम करके देखते हैं। Keyboards and languages property page. How do I change the keyboard layout for the welcome screen? How can I install additional languages? Keyboards and other input languages grouping. To change your keyboard or input language, click change keyboards. Change keyboards button +C. नंबर 4, और उसके बाद चेंज कीबोर्ड ... पर स्पेस कर दे। तो ये हमारा कर्सर इस समय वहीं पर खड़ा है, हमें सिर्फ स्पेस ही करना है। Space, text services and input languages dialog, general property page, default input language grouping. Select one of the installed input languages to use as the default for all input fields. Combo box English, United States, US collapsed. 5, फिर उसके बाद एक बार कंट्रोल प्लस टैब करें और लैंग्वेज बार पेज तक पहुंचें। Language bar property page, language bar grouping, floating on desktop radio button check Alt+F. नंबर 6, जैसा कि आपने सुना, फिर उसके बाद फ्लोटिंग ऑन डेस्कटॉप रेडियो बटन को चेक कर दे। हमारे में ये चेक है, आपके में नॉट चेक होगा, इसे चेक करना है। 7, उसके बाद एक बार टैब दबाएं। Show the language bar is transparent when inactive, checkbox check Alt+N. Show the language bar is transparent when active, checkbox not checked. इसे चेक कर दें। 8, उसके बाद एक बार और टैब करें। Show additional language bar icons in the taskbar, checkbox not checked. इसे चेक कर दें। Show additional language bar icons in the taskbar, checkbox check Alt+I. 9, उसके बाद एक और टैब करें। Show text labels
ऑन द लैंग्वेज बार चेक बॉक्स नॉट चेक, इसे चेक कर दें। Show text labels on the language bar checkbox, check Alt plus E. 10 उसके बाद पहले ओके और अप्लाई पर एंटर कर दें। OK button. Cancel button. मेरे में अप्लाई इसलिए नहीं आएगा कि सारे चेकबॉक्स पहले से चेक थे, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन आपको ओके और अप्लाई पर टैप से जाना है। टैप से पहले अप्लाई पर जाना है, अप्लाई पे स्पेस बार करना है और उसके बाद शिफ्ट टैप से पुनः वापस लौटना है और ओके कर देना है। अगर अप्लाई नहीं मिलता है तो ओके पे ही एंटर करके काम चलाया जा सकता है। तो ये इसकी सेटिंग है। Region Alt Files up. बाकी सेटिंग माउस से करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले ऑल्ट शिफ्ट करके भाषा बदलें और लैंग्वेज बार पर क्लिक करें। फिर हिंदी इंडिकेट इनपुट 3 लैंग्वेज बटन पर क्लिक करें। उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करें और उसके बाद कीबोर्ड पर जाएं और रेमिंगटन पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक कर दें। इसे करने से पहले कोई भी वर्ड एडिटर खोल लें। अगर आपने हिंदी के 2 कीबोर्ड रखे हैं तो एक से दूसरे में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट दबाएं। जैसे कि हमने 2 रखे हैं, हम विंडो वाला भी यूज करते हैं जो कि आपको पार्ट 1 में दिखाया गया, बताया गया, समझाया गया। तो हम अगर उस पर टाइपिंग करना होता है तो पहले तो हमारा वही आता है ऑल्ट शिफ्ट करते ही, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट से हम इंडिकेट इनपुट 3 यानी साफा कुर्ती टेप वाले फॉन्ट गोदरेज स्टाइल पे पहुंचते हैं। निष्कर्ष, वैसे तो यह कीबोर्ड अच्छा है क्योंकि जब हम इसकी सहायता से कुछ लिखते हैं तो देखने वाला व्यक्ति उसे सही ठहराता है, क्योंकि कभी कभार जब हम विंडो में मौजूद इंस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं तो कुछ शब्द दिखने में गलत लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वह भी सही है। अगर आपको लगे कि सही लिखना नहीं आ रहा है तो आप उसका फॉन्ट बदल डालें, उसे अपराजिता कर दें। इससे वह रेमिंगटन की ही तरह दिखाई देगा, किंतु हूबहू नहीं दोस्तों, याद रखिए, क्योंकि रेमिंगटन में जो शर्तें लगी हुई थी, ई की मात्रा पहले वाली या अन्य भी कुछ चीजें जो रेमिंगटन की तरह दिखाई देने योग्य हैं, जिसके लिए हमारे वो जो पुराने और बुजुर्ग सिलेक्टेड व्यक्ति जो कि हमारे ऑफिसों में कार्यरत 1984, 85, 87 वाले जो जिस फॉन्ट को प्रेफर करेंगे, जिसको वे अच्छा बतलाएंगे, वैसा वाला हिसाब किताब फिर भी नहीं होगा, लेकिन हाँ मोटा मोटी जमेगा अपराजिता फॉन्ट करती है। इस कीबोर्ड की एक और खास बात यह है कि अगर आपके पास फुल साइज स्टैंडर्ड कीबोर्ड नम पैड के साथ है तो आप उससे हिंदी की संख्या भी लिख सकते हैं। वो अलग बात है कि उसका प्रिंट आउट निकालने पर साफ समझ नहीं आता है। मेरे पास इस रेमिंगटन कीबोर्ड का एक और वर्जन है जिसकी सेटिंग माउस से नहीं करनी पड़ती है और उसमें कोई आधा अक्षर नहीं है और उसमें छोटी ई की मात्रा बाद में ही आती है, लेकिन उसमें V एंड K का बटन काम नहीं करता है और कुछ स्वर भी नहीं बनते। आपको यह दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे टेलीग्राम चैनल अवर वर्ल्ड से मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये हमने बताया कि हमने एक और ढूंढा था, लेकिन हो सकता है आप इसको यूज करके देखिएगा कि अब तक हमारे में नहीं किया तो क्या होगा, क्योंकि विंडो की बात होती है, प्लेटफॉर्म की बात होती है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की बात होती है,
हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में वो चमत्कारिक रूप से कार्य करने लगे और जो बग्स आपने ऊपर फेस किए और जो इस कीबोर्ड को यूज करने के इच्छुक है या जिनको यही कीबोर्ड यूज करने में प्यारा लगता है, जिसको विश्वास है कि हमारे लिए यही कीबोर्ड उपयुक्त है, विंडो में मौजूद वो ब्रेल सिस्टम से पद्धति से लिखने वाला कीबोर्ड हमारे लिए जमेगा नहीं, क्योंकि उसमें गलतियां कोई ना कोई निकाल दे रहा है। तो आप उनके थ्रू विवश होकर के आप इसी साफा लेआउट कुर्ती टेप जैसे यूनिकोड फॉन्ट में अवेलेबल होने वाले हिंदी इंडिकेट इनपुट 3 की सहायता से उस पुराने गोदरेज ठक ठक वाले कीबोर्ड का मजा अपने पीसी पर लेना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे उन दोनों एप्लीकेशंस को ट्राई कर सकते हैं। वो रेविंटन नाम से मिलेगी और ये हिंदी इंडिकेट इनपुट 3 के नाम से मिलेगी। इसका 32 तथा 64 दोनों बिट का संस्करण आपको प्राप्त हमारे टेलीग्राम चैनल से होगा। और जी हाँ दोस्तों, ये इनपुट 3 है, इनपुट 2 भी था, इनपुट 1 भी है। इनपुट 1 इनपुट 2 समय के अनुसार खत्म हो गए, XP विंडोज 7 आदि सभी में चलते थे, तो उनको भी आप सहज प्रयोग करके देख सकते हैं। ये कुछ टास्क आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, जैसे हमने विधि के संबंध में अपने किसी पाठ में आपको बतलाया कि भाई आधे अक्षर से के साथ आने वाला छोटी ई की मात्रा और उस अक्षर को पूरा बनाने के लिए शिफ्ट के साथ ए दबाना, यानी अनुस्वर को प्रेस करने से आ का डंडा लग जा रहा है बड़े आ का और अर्थ अनर्थ में बदल जा रहा है। इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं हमारे चारों ट्यूटोरियल को देखने के बाद, तो आपका नाम निश्चित ही हमारे ट्यूटोरियल में लिया जाएगा और आपका स्वागत हमारे इस चैनल पर टेलीग्राम तथा यूट्यूब दोनों के लिए किया जाएगा। तो निश्चित ही दोस्तों, आप पहले तो सभी ट्यूटोरियल को अनिवार्य रूप से देखें, हमारे सभी ट्यूटोरियल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा सभी देखना अनिवार्य है और समय के साथ ही देखें। इस सीरीज में बना हुआ है दोस्तों, और इसमें बहुत ही छोटी छोटी लेकिन मोटी और बारीक जानकारियां दी गई हैं। तो बिल्कुल ये दोनों ही कीबोर्ड आप लोग के लिए यूजफुल हो सकते हैं जो ही हिंदी प्रेमी हैं, हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हैं। और भले आज के डेट में इसकी कोई मान्यता नहीं है कि आपने किसी संस्थान से शॉर्ट हैंड यानी हिंदी आस्को लिपि की कोई परीक्षा पास कर रखी है, आपके पास उससे संबंधित कोई डिग्री डिप्लोमा है या नहीं। अगर आपको इन दोनों में दक्ष हैं और आपकी स्पीड है इन दोनों में करने में, तो आप निश्चित ही कहीं की भी स्टेनो की परीक्षा जहां भी आयोजित की जा रही हो, चाहे वो FCI, ONGC, SSC, CGL, रेलवे आदि, कहीं पर भी आप बिल्कुल अपनी जीविका उपार्जन के लिए उसका एंट्रेंस एग्जाम देने के पश्चात साक्षात्कार से पहले टेस्ट को हमारे इस ट्यूटोरियल के माध्यम से प्रैक्टिस करने के अनुसार अपने सामर्थ्य और मेहनत और लगन से पास करके अपने पेट भरने का जहाँ दोस्तों साधन ढूंढ सकते हैं। तो ये साधन है, मैं आपके लिए साधक हूँ। तो बिल्कुल सराहिए हमारे इस चैनल को और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। इसे किसी प्रकार का प्रचार मत समझिए। अगर आपको किसी भी WhatsApp, IMO, Google Duo या अन्य किसी प्लेटफॉर्म, ईमेल आदि के थ्रू इसका लिंक प्राप्त होता है, तो इसे आपके तक प्रचार हेतु नहीं पहुंचाया गया। आप अपनी रुचि के अनुसार इस चैनल के साथ जुड़े, इसमें मेरे लिए तो खुशी होगी और आपके लिए कोई दबाव नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। मैं रवि पासवान आपका अपने चैनल अमर वर्ल्ड में स्वागत करता हूँ। मिलते हैं किसी और दिलचस्प और मस्त ट्यूटोरियल के लिए।